मार्केट में हल्की सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई है। अब निफ्टी करीब करीब 21 पॉइंट नीचे वापस डेज लो की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। कुछ फ्रेश आया है कि नहीं मैं ये देख रहा था, क्योंकि एकदम से हर्षद जो मार्केट है उसमें एक डिक्लाइन आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो बात मैं कह रहा था कि कल के ऑल टाइम हाई के लिए अगर हम 18,500 के करीब जाएं तो वो ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक G20 की स्टेटमेंट के बाद शायद थोड़ा सा मार्केट में एक डिक्लाइन आया है। जो G20 मेंबर्स हैं उन्होंने इस ये जो वॉर चल रही है उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया, और थोड़ी स्टेटमेंट जो है उनकी काफ़ी स्ट्रांग है एक्चुअली। और ये जो रशिया के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा है कि इसको पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है यूक्रेन के वेस्टर्न अलाइज के द्वारा जो G20 में है। तो इसके लिए शायद ये एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि हालांकि ये बात तो क्लियर हो गई है कि वो जो मिसाइल थी वो यूक्रेन वक्त की ही मिसाइल थी, रशिया की तरफ से एस्केलेशन नहीं था। लेकिन अब कुछ और खबरें आ रही, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट ने थोड़ा सा एक ब्रीदर लिया हो। एक बार जरा फ्यूचर्स का भी देख लेते हैं डेटा, यूएस फ्यूचर्स का, क्योंकि नॉर्मली 30 पॉइंट का कूल ऑफ देखने हाँ, को मिला तो है जो 100 पॉइंट ऊपर थे वो करीब करीब 70 पॉइंट ही ऊपर रह गए। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक कूल ऑफ ग्लोबल मार्केट में भी आ रहा है, और थोड़ा सा एक मिड कैप इंडेक्स पर भी उसका आप क्लियरली एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स तो अब इनफैक्ट अच्छी खासी डिक्लाइन के साथ अब करीब करीब 0.5% डिक्लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लियरली एक इम्पैक्ट है मार्केट में। और मार्केट में जब भी डिफेंस स्टॉक कोई टॉप गेनर होता है तो थोड़ा सा मैं एक तरीके से थोड़ा डर जाता हूँ क्योंकि इस समय टॉप गेनर है HAL, 6.5% ऊपर, तो वो थोड़ा सा एक लेकिन अनुज, HAL के बढ़ने के पीछे दरअसल इनके नंबर्स हैं, और जो कंपनी का कल कॉन कॉल हुआ था बिल्कुल उसके हाइलाइट्स भी हम निकाल के बैठे हैं। वो डेटा अगर तैयार है तो प्लीज लेकर आइएगा। वहां पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि देखिए ऑर्डर्स नए जो है वो अच्छे खासे ग्रो होते हुए जरूर दिखाई देंगे, लेकिन जो की चीजें हैं, एक तो रिपेयर एंड ओवरहॉल जो कंपनी करती है वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे कंपनी ROH कहती है। तो वहां पर मार्जिन दरअसल एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल डिजिट्स में थे वो क्लियरली डबल डिजिट्स में आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है करीब करीब $600 बिलियन के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है जिस पर काम हो रहा है, और वो आगे बढ़ते हुए अगले 5 सालों में और भी मैग्नीफाई होते हुए दिखाई देंगे। तो उसका ज्यादा रिफ्लेक्शन। और सुबह इनफैक्ट दमानी जी से बात हो रही थी तो उनकी टॉप पिक्स में एक ये है, और वो भी एक टाइमली उन्होंने एक बोला था। उन्होंने कहा था कि मोनोपोली है ये हर्षदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए। मैं उनसे पूछा था कि आपने BEL में इन्वेस्ट किया था और HAL में, HAL इतनी तेजी के बाद क्या अभी भी अच्छा लग रहा था? उन्होंने कहा था कि हाँ, HAL में बस एक रिस्क रहता है हमेशा, ये लोग कहते हैं कि OFS आएगा OFS आएगा, लेकिन वो आता नहीं है OFS। लेकिन तेजी तो जबरदस्त है यहाँ पर। गौरांग, कोई व्यू आपका HAL पर? अनुज, पहले तो IPO के समय भी खरीदारी की राय थी IPO नोट द्वारा, और उसके पश्चात हम काफी समय से, जब से मेरे ख्याल से सरकार ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिफेंस FDI ये सब चला है, और मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था इस कंपनी की, और दुबई में जो एयर शो हुआ था वहां पर तेजस ने तो काफी बड़े बड़े कारनामे दिखाए, करतब दिखाए, लेकिन इनका जो एक नया प्रोडक्ट है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के रूप में प्रचंड नाम का, वहां से भी इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। और मैं ये बिल्कुल उम्मीद रखता हूं कि ना तो सिर्फ HAL अनुज, लेकिन भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स, BEL और जो भी निजी कंपनियां हैं जो डिफेंस में सहयोग दे रही हैं हमारे देश को और सरकार की नीतियों को, वहां पर भी नजर होनी चाहिए। बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनकी टिप्पणी भी सुन रहा था मैं हमारे चैनल पर नतीजों के बाद, और ऑर्डर बुक काफी सकारात्मक है, मजबूत है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं देखता हूं अनुज, वो है कंपनी की काबिलियत के वो ऑर्डर बुक को कितनी जल्दी और किस तरीके से एग्जीक्यूट कर दें ताकि वो नतीजों में आपको नजर आए, आंकड़ों में। तो निश्चिंत होकर के आप अगर निवेश है तो बना करके रखें, अगर नहीं है तो गिरावट पर आप खरीदारी की सोच सकते हैं। ये सभी कंपनियों पर